नवंबर 23, 2008 पाकिस्तान के कराची शहर से वोट पर बैठकर 10 आतंकी रवाना हुए। जरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अंत तक। पानी के रास्ते जाते हुए उन्होंने एक भारतीय नाव पर कब्जा किया और मुंबई तक आए। इसके बाद उन्होंने वोट के कैप्टन को मार दिया। आतंकी 26 नवंबर से पहले ही मुंबई में प्रवेश कर चुके थे। आज का दिनांक याद करते हुए चलिएगा। एक भारतीय बोट को अपने कब्जे में लेकर उसमें सवार होकर मुंबई में घुसे। मुंबई आकर ये 10 आतंकी शहर के अलग अलग 6 जगह 6 दिशाओं में बट गए दोस्तों। औद्योगिक राजधानी मुंबई में 26 नवंबर 2008 की शाम, दिल दहलाने वाली शाम, बाकी दिनों की तरह ही सामान्य थी उस वक्त। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई, मुंबई का माहौल डरावना होता गया। मुंबई में आतंक का कहर बरपाने पाकिस्तान से समंदर के रास्ते 10 आतंकी शहर में घुस चुके थे, अलग अलग दिशाओं में प्रवेश कर चुके थे और देखते देखते सड़कों पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ चीख और पुकार मच गई। हथियारों से लैस ये आतंकी एक ही मकसद से आए थे कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना है। इनके सामने जो भी आए वो इनकी गोलियों से भून दिया जाएगा। 11 साल पहले मुंबई में हुए इस भीषण आतंकी हमले ने भारत को ही नहीं पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। इस आतंकी हमले को शायद कोई भूल कभी नहीं सकता, अभी भी नहीं और भविष्य में भी नहीं। सत्ताधारियों ने हिंदू आतंकवाद की पटकथा लिखी और इस्लामिक पाकिस्तान ने उसे अमली जामा पहनाया। किताब पहले से लिख के तैयार थी, जी हाँ, पहले से लिखकर। कलावा हाथ में बंधा था। किसी भी हाल में जिंदा ना पकड़े जाने का ऑर्डर था। मुंबई 26/11 को भगवा हिंदू आतंकवाद बताने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी। भगवा आतंकवाद शुरुआत थी ये, पर भारतीय सेना के सेवानिवृत्त जवान मुंबई पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्वर्गीय तुकाराम गोपाल अंबले जी को कैसे भूल सकते हैं कि उनके साहस ने सारा खेल बिगाड़ कर ही नहीं रख दिया बल्कि पलट कर रख दिया। छाती छलनी हो गई गोलियों से, पर उन्होंने आखिरी सांस तक उस आतंकवादी अजमल आमिर कसाब का हाथ छोड़ा ही नहीं। पिछले 500 सालों में शायद ही किसी अकेले शख्स ने हिंदुओं के लिए इतना बड़ा काम किया होगा। उनकी कुर्बानी को जिस तरीके से वो वीर गति प्राप्त हुए, कभी हम भूल ही नहीं सकते। इससे भारत पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला माना गया, जिसने किसी को अमेरिका में हुए 9/11 की याद ताजा करा दी। इस आतंकी हमले में 170 से भी अधिक निर्दोष लोगों की जानें गई थी दोस्तों। सब कुछ है अपने हाथों में, सब कुछ है। क्या तोप नहीं, तलवार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गया प्रसाद शुक्ला, बहुत लोगों ने इनकी कविता को पढ़ा होगा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की यह कविता स्वदेश, अगर आप पढ़ते हुए कोई एक चेहरा अपने कल्पना में रखना चाहें तो सबसे पहला वो चेहरा संदीप उन्नीकृष्णन का रख सकते हैं। हमने अपने चैनल पे एक वीडियो संदीप उन्नीकृष्णन के ऊपर भी बनाया है, उनके ऊपर एक फिल्म भी आई थी। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, कौन है संदीप उन्नीकृष्णन? मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, NSG का वो ट्रेनिंग ऑफिसर जिसने 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के साथ पाकिस्तान के दहशतगर्द इरादों के सामने अपना फौलादी पुरुषार्थ रख दिया और उनके पुरुषार्थ के सामने पाकिस्तानी आतंकवादी अपना मंसूबा पूरा न कर पाए। मंसूबा क्या था? जैसे हम सभी को पता है, मंसूबा ये था कि दहशत कायम करनी है, गोलियों की बौछार करनी है और फिर भारत के कुछ अपने और कुछ मेहमान बेटे बेटियों को ढाल बनाकर वापस अपने वतन को लौट जाना है। ये उनके मंसूबे थे। हिंदुस्तान में रहने वाला, हिंदुस्तान की नदियों का बहता पानी पीने वाला, हिंदुस्तान के फौज से महफूज रहने वाला आखिर कैसे 26 नवंबर 2008 को भूल सकता है? कैसे अपने मस्तिष्क से उस दहशत को निकाल सकता है?
कैसे कोई भूल सकता है कि अगर उस त्रासदी में ISRO के रिटायर्ड ऑफिसर के उन्नीकृष्णन और धनलक्ष्मी उन्नीकृष्णन का लाडला अपनी आखिरी सांस को वतन के नाम न करता तो आज दुनिया हिंदुस्तान पर थू थू करती और ये सूडो लिबरल्स मजाक उड़ाती और कहती देखो देखो आतंकवादी आए, गोलियां चलाई, लाशें बिछाया और शान से अपने मुल्क में लौट गए। कुछ तो हमारे ही वतन के लोग भगवा आतंकवाद का जप गाते कि भगवा आतंकवाद है, हाथ में कलावा, सर पे तिलक, क्या है ये। लेकिन मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को अगर आप जानते हैं तो मैं आपको जिंदा मानती हूं और अगर आप नहीं जानते तो अफसोस, ये एक मौका है कि आप उन्हें जानें और एक जिंदा हिंदुस्तानी होने का स्वयं को परिचय दें। फिल्म बनी थी दोस्तों मेजर फिल्म का नाम है। मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं, जिन्होंने नहीं देखा अपने बच्चे को साथ में लेकर बैठिए और इस फिल्म को दिखाइए, क्योंकि एक बात याद रखिए कि अगर आपके हमारे बच्चे गलत आदर्श बना लेंगे तो उनका आने वाला कल कभी इतना गौरवशाली नहीं होगा जिस पर आप और हम नाज कर सके, गर्व महसूस कर सके। अपने बच्चे को अपना सच निष्पक्ष होकर दिखाने की हिम्मत रखिए। जो सही है उसको सही बताइए, जो गलत है उसे गलत सामने रखिए। फेक पॉजिटिविटी का चलन इसलिए तो चलाया गया है ताकि बच्चे ये जान ही सके कि उनके साथ क्या क्या छलावा हुआ है। अपने कॉलेज फ्रेंड्स में ये जो कूल डूड जब मोर कूल डूडनियों के को इम्प्रेस करने के लिए अपने फेक अमेरिकन स्टाइल में समथिंग सब्सटेंशियल बातें करते और करने की कोशिश में ये कहते हैं ना, यू नो इट इज ओनली पॉलिटिकल एंड आई हेट एडवर्टाइजिंग, आई हेट पॉलिटिक्स, ये सारी जब चीजें होती है ना, अदरवाइज पाकिस्तान इज जस्ट अनदर कंट्री। पाकिस्तान में सब बुरे नहीं है, एक हमारा पड़ोसी मुल्क ही तो है। तो समझिए उसे 26 से 11 की तपिश को समझने का वक्त ही नहीं मिला और आपने उसे समझाने का मौका ही नहीं लिया, आपने उसे समझाने की कोशिश ही नहीं की। आज भी कई लोग हैं इस देश में जो 26 से 11 को कोई खुशी का आयोजन नहीं करते। जन्मदिन हो तो जन्मदिन का केक नहीं काटते हैं वो दोस्तों। अजमल आमिर कसाब नाम का एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया था, उसके खिलाफ ट्रायल चला और उसे फांसी दी गई। इस हमले के मुख्य साजिशकर्ता साजिद मीर, ध्यान से अंत तक, साजिद मीर, हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। साजिद मीर और हाफिज सईद भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों में से हैं दोस्तों। इस बात से पुख्ता सबूत सामने आ चुके हैं कि ये मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता हैं और पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं जिंदा। इसके बाद भी बीते सितंबर में चीन ने साजिद मीर को ब्लैकलिस्ट करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर वीटो की ताकत से रोक लगा दी थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के अंतर्गत साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित कर उसे प्रतिबंधित करने की कवायद चीन की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई। आखिर चीन को इतनी हमदर्दी क्यों थी उनसे? अमेरिकी एजेंसी FBI पहले ही साजिद मीर को मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित कर चुकी है और उस पर $50 लाख का इनाम रखा है। अमेरिका ने हाफिज सईद पर भी $10 लाख का इनाम रखा है। पिछले महीने यानी कि अभी बीते अक्टूबर में मुंबई के उसी ताज होटल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य देशों की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसे 14 साल पहले आतंकियों ने निशाना बनाया था दोस्तों। इस बैठक में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा परिषद की नाकामी को भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने बड़े सधे हुए शब्दों में सामने रखा था और उस वक्त जब ये मीटिंग हुई थी उसको लेकर भी हमने वीडियो बनाई थी आपके पास। जयशंकर ने बैठक के दौरान कहा था कि मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं को अब भी पड़ोसी देश में संरक्षण प्राप्त है और उन्हें दंडित नहीं किया जा रहा है और नहीं किया गया है अब तक। जयशंकर ने बैठक में मौजूद सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों को आईना दिखाते हुए कहा था कि आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने के कुछ मामलों में राजनीतिक कारणों की वजह से कार्रवाई नहीं हो सकी। उन्होंने साफ तौर पर चीन की कारगुजारियों को संदर्भ में यह बात कही थी
जाहिर तौर पर वह दुनिया को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही बता रहे थे दोस्तों कि कैसे ये चीन पाकिस्तानी आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने के सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों पर बार-बार रोड़ा अटका रहा है। जयशंकर ने दुनिया के सामने साफ कह दिया था और उस वक्त पूरा साफ किया है कि भारत दशकों से आतंकवाद से जूझ रहा है, लेकिन इससे उसकी प्रतिबद्धता ना तो कमजोर हुई है और ना आगे हो पाएगी। उन्होंने आह्वान किया कि आतंकवाद से निपटने के लिए सभी देशों को राजनीतिक मतभेदों को दूर रखना होगा। बड़ी बात यह थी कि कार्यक्रम में चीन के वाणिज्य दूतावास के उप महावाणिज्य दूत वांग यानहुआ भी थे। मजबूरी में उन्हें भी ये कहना पड़ा कि आतंकवाद सरहद नहीं मानता और इससे मुकाबले के लिए देशों को एक साथ एकजुट आना चाहिए। पाकिस्तान की मौजूदा राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को देखते हुए भारत को निरंतर पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की अब आवश्यकता है। हाल में पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया गया है, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय है। वक्त की मांग ये है कि FATF की निगरानी पाकिस्तान पर सदैव बनी रहे और हमेशा ध्यान देना होना चाहिए, क्योंकि वह आतंकवाद का प्रमुख केंद्र है दोस्तों। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वीटो सिस्टम में एक महत्वपूर्ण बदलाव की भी जरूरत है। हालांकि यह कठिन काम है, यह हम सभी को पता है कि इतने आसानी से यह बदलाव होना संभव नहीं है, परंतु निरंतर सक्रियता दिखाने की आवश्यकता है ताकि राजनीतिक कारणों से चीन जैसे राष्ट्र आतंकवाद जैसे गंभीर विषय पर अवरोध न उत्पन्न कर सके और इस तरह का खतरा हमारे देश को बार बार ना हो। बाकी आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स से मुझे अवश्य दें। आज के दिन, ये काला दिन जो हमारे देश के लिए ब्लैक डे से कम नहीं है, इसके लिए आपका क्या सुझाव है, इसके लिए आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें, अपना सुझाव दें और चैनल पे यूं ही बने रहें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।